दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज 19 जनवरी 2025 और 19 जनवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले 18 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटरनगर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। इसी का थीम होगा कि सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी ने। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखें, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निधि खरे जी ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स। चलिए आठवां क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? तो सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर, विदेश मंत्री S जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने लोगों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 लाख। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो फोर्थ यानी चौथा, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। चलिए अब हम लोग 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उत्तर हो जाएगा प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो जो है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। देखते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने कब शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2024 में। ठीक है। चलिए इसका डिटेल से हम लोग डिस्कशन करते हैं। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ हम लोग स्टैटिक क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना जी हैं, जो 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपेश नामक ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने किस राज्य के 3 विश्वविद्यालयों पर अगले 5 साल तक PhD में नामांकन लेने पर रोक लगा दी है? तो यह UGC ने कहाँ पे रोक लगाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। चलिए डिटेल से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। चलिए UGC ने राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों को अगले 5 साल तक PhD कोर्स कराने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें डिग्रियों की सूचिता से समझौता करते पाया गया है। बात हो रही है यहाँ पर UGC की, तो UGC से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। UGC की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई है। ठीक है। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। UGC के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं। UGC की स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1953 ईस्वी में की थी। अब यहाँ पर बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य से रिलेटेड करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पहला देखते हैं, दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। अब मिशन कुटुंब कवच का आयोजन राजसमंद राजस्थान में किया गया। सौर ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा किस राज्य ने की है? तो राजस्थान ने ही किया था। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान में सिंचाई को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। ठीक है। एमसेंड नीति 2024 राजस्थान ने घोषणा की है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखें, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। CM भजनलाल शर्मा है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग
देखते हैं। टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? तो टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच सितांशु कोटक होंगे। चलिए डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। सितांशु कोटक टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनाया गया है। वह पूर्व कप्तान विराट कोहली और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा जैसे सीनियर बल्लेबाजों के साथ करीब से काम करेंगे। अब देखिए वर्तमान में टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हैं। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। तो देखिए हाल ही में स्मृति मंधाना ने 4000 रन पूरा किया है, जो भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है। अभी हाल ही में तमीम इकबाल बांग्लादेश, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड और वरुण अरोन भारत ने क्या किया? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट की, तो बीसीसीआई से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक क्वेश्चन और करंट का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 जो है 1928 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। अभी हाल ही में देवजीत सेकिया को बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का नया लोकपाल बनाया गया। ये कल का ही न्यूज़ है। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। भारत और किस देश ने बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो श्रीलंका के साथ भारत ने यह समझौता किया है। ठीक है। चलिए भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को भारत सरकार के द्वारा 508 मिलियन श्रीलंकाई रुपए के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है। चलिए अब बात हो रही है यहाँ पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका से रिलेटेड अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था? तो अभी हरिणी अमरसूरिया जो है श्रीलंका की तीसरी महिला पीएम बनी है। राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके हैं। श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है और वाणिज्यिक राजधानी श्रीकोट्टेपुरम है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025 को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च जो है पीयूष गोयल जी ने किया है। चलिए इसका हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 के अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है। यह चैलेंज देश के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने और 20 बड़े कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में समाधान विकसित करने का मौका देगा। ठीक है। अब इसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, क्लीन टेक, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर और सोशल कॉमर्स जैसी उभरती तकनीकों को इसमें शामिल किया गया। 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य ने विकसित किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जिसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है? चलिए तो यह किस राज्य में 1200 हॉर्स पावर का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में विकसित किया गया। किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया जिसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। देखिए इस तकनीकी चमत्कार को तमिलनाडु स्थित कहाँ पर? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। इस इंजन का पहला परीक्षण जो है हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर किया जाएगा। अब देखिए यह भारत की स्वदेशी तकनीक क्षमता का प्रमाण देता है और इसे वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन ट्रेन इंजनों के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि अन्य देशों की जो हाइड्रोजन ट्रेन होते हैं उनके इंजन की क्षमता 500 से 600 एचपी होती है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में हम लोग, हाँ बिहार, हाल ही में कुछ दिन पहले जो है बिहार में भी 12,000 एचपी जो है रेलवे इंजन का विकास किया गया था, जो कि विश्व में सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन था। ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो RN रवि बने हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। राजधानी चेन्नई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। चलिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के मिशनों को और गति मिलेगी। यह नया लॉन्च पैड इसरो के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यह क्या होगा कि श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड के लिए बैकअप लॉन्च पैड के रूप में भी काम करेगा। बात हो रही है यहाँ पर इसरो की, तो इसरो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था क्योंकि इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग को अंजाम दिया और यह करने वाला चौथा देश बन गया। इसके तहत उन्होंने स्पेडेक्स मिशन को भी लॉन्च किया था। अब चलिए, इसरो के वर्तमान चेयरमैन अभी जो हाल फिलहाल में बने हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायणन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए डिटेल से देखते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की संभावना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह इसका दूसरा संस्करण था। यह जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, यानी बी नंबर। चलिए इसका हम लोग डिटेल से देखते हैं। प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, मेती ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ लाना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। कहाँ के? सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तरुण दास को। चलिए इसका हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। चलिए यह पुरस्कार जो है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम द्वारा प्रदान किया गया। क्योंकि अभी जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति जो थर्मन शानमुगारत्नम जो है भारत के दौरे पर हैं, जिसका हमने कल भी देखा था। और इन्होंने क्या किया था, कुछ क्षेत्रों में भारत के साथ समझौते किए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में वो 2 दिवसीय उड़ीसा के दौरे पर भी है, वहाँ भी उन्होंने लगभग 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए अब अभी रिसेंट में सिंगापुर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए, भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र यानी एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो यह डील जो है इंडोनेशिया के साथ की गई है, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग डिटेल से देखते हैं, इंडोनेशिया उसका उत्तर। चलिए, भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील जो है इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा और जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं एंड होता है दोस्तों। फिर कल हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से आपके समक्ष जो है करंट अफेयर्स को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप लोगों से कहेंगे कि मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।